हर हफ्ते डरा देने वाली हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी लोग भानगढ़ किला के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, देखा भी होगा। भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि बहुत सारे भूतिया कहानियों के लिए फेमस है। इस किला को राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। भानगढ़ किला बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी होने के कारण हर साल हर दिन बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं, जिसकी वजह से लोगों की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए सूरज ढलने के बाद किसी को भी किले के अंदर जाना मना है। लेकिन आदि और उसका दोस्त सुदीप भानगढ़ किला के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। एक दिन वो दोनों साइकिल लेकर पूरे गांव में घूमने लगे। घूमते घूमते वो लोग भानगढ़ किला के पास पहुंच गए। वो लोग अपने सामने भानगढ़ किला को देखकर वहां रुक गए और महल की बाहर से ही महल की फोटो खींचने लगे। तभी उनको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर वो दोनों घबरा उठे, पर उन दोनों के मन में और भी इंटरेस्ट जग गया किले को और भी ज़्यादा अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए। तब वो दोनों किले के अंदर चल दिए। आदि के पीछे पीछे सुदीप चल रहा था और तभी आदि का ध्यान जब सुदीप के ऊपर गया, वो देखा कि उधर कहीं भी आसपास सुदीप नहीं था। ये देखकर आदि घबरा गया। शाम भी ढल रही थी और अंधेरा भी होने लगा था। महल पूरी तरह से सुनसान था और बड़ी बड़ी दीवार के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। आसमान में गीत मंडराने लगे थे। ऐसे में सुदीप का अचानक से गायब हो जाना आदि को डरा रहा था, पर आदि को थोड़ी सी भी अंदाजा नहीं था कि ये किला कितना भयानक हो सकता है। आदि डरा सहमा सुदीप को आवाज लगाया, पर उसको सामने से कुछ भी जवाब नहीं आया। तब आदि डरते डरते किले के अंदर बढ़ने लगा। तभी उसको एक जगह से कुछ आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे गया। तब उसने देखा कि एक लड़का दीवार की तरफ मुंह करके बैठकर दीवार में कुछ ड्राइंग बना रहा था। ये देखकर आदि और भी ज्यादा डरने लगा। फिर भी हिम्मत करके आदि ने उस लड़के को आवाज लगाई, पर वो लड़का कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब आदि ने कोई पागल होगा सोच के वहां से आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि सुदीप वहां खड़ा है, बिना हिले डुले सामने ही देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी के बस में है। आदि ने उसको जोर से हिलाया, फिर भी सुदीप सामने ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से आदि को उसके पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ सुनकर आदि जब पीछे मुड़ा, तब वहाँ उसे एक औरत दिखाई दी। वो औरत देखने में एक रानी जैसे लग रही थी और वो औरत वहीं पर इधर उधर भटक रही थी। और तभी अचानक से वो औरत आदि और सुदीप की तरफ देखी। वो औरत की आंखें देखकर आदि इतना डर गया कि उधर ही बेहोश होकर गिर गया। उन दोनों की आवाज़ सुनकर किले के आसपास के लोग जब अंदर आए, तब वो लोग देखे कि दो लड़के बेहोश होकर नीचे पड़े हैं और उन दोनों के शरीर बुरी तरह से तप रहा था। उन दोनों को तुरंत पास के ही एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। कहानियों की माने तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत भानगढ़ की रानी रत्नावती थी और वहीं भानगढ़ किले में रानी की आत्मा के साथ साथ किले में रहने वाले सारे लोगों की आत्मा भी उधर भटकती है, जो सब एक तांत्रिक के श्राप के कारण मारे गए थे। तब दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही डरा देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ।